Ria's Retro. Only on Ghana. ना बॉस की आना जाना हुआ, ना मिलना मिलाना हुआ, ना डांट खानी हुई, ना टांग खिंचवा कर आई, ना गर्मा गर्म चाय और मट्ठी खाई, ना गप्पे मारी, ना पूंजी बटोर कर आई। आग लगे इस मुए पैंडेमिक को, जिसने मेरे सालाना हज पर रोक लगा दी। ये साल अधूरा ही रह गया। अगस्त में दिल्ली से लेकर पाली हिल का सफर जो तय नहीं किया, मत्था जो नहीं टेका इस बार, उस चमकते सफेद पोशाक और सुनहरे धागे वाली जूतियों को नहीं देखा। गुलजार साहब, सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत याद आ रहे हैं आप इस साल। से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं।
बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। किशोरदा, लता जी, आरडी एंड ऑफ कोर्स वो जो इस साल हमारे साथ नहीं बैठे अपनी सालगिरह पर, यानी कि गुलजार साहब। मैं थोड़ी सी मायूस इस 18 अगस्त। रिया। Ria's Retro. Only on Ghana. मैंने गुलजार जी को फ़ोन लगाया कुछ हफ्ते पहले। बात कुछ यूं हुई, उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बच्चों आप बोलो। मैंने कहा बस हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया। तो उन्होंने कहा हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। मैं हंस पड़ी, वो भी हंस दिए साथ में। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आजकल? तो वो बोले काम नहीं है, वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। और हम दोनों ठहाके मारने लगे। मैंने सोचा इसको कहते हैं एक सॉलिड बॉडी ऑफ वर्क, कि अपने काम से ही कोट कर सको रैंडम सवालों के जवाब देने के लिए। फिर अपना रोना लेकर बैठ गई मैं कि धत अच्छा नहीं लग रहा है, अगस्त शुरू हो चुका है, अब तक तो मैं रिकॉर्डिंग करके लौट भी चुकी होती हूँ, एडिटिंग पे बैठी होती हूँ। तो उन्होंने कहा अब बच्चे ऐसा ही है, ना तुम आ सकती हो ना मैं जा सकता हूँ। मैंने बोला सब सुनने वाले बहुत डिसअपॉइंट होंगे इस साल। फिर यूं हुआ कि गुलजार साहब ने इस एपिसोड की क्रिएटिव डायरेक्शन कर डाली। उन्होंने कहा देखो पिछले 5-6 साल के अच्छे अच्छे टुकड़े निकालो, इंटरव्यूज़ के सारे मज़ेदार बातों को फिर से चलाओ, हमारी इस बातचीत से प्रोग्राम की शुरुआत करो और फिर वो सारे हिस्से दोबारा सुनाओ जो सबसे अच्छे थे। और ये सब जोड़ जाड़ कर मुझे भी भेजना सुनने के लिए, समझी? जी मेरे आका, समझी। वैसे पिछले 5-6 साल में से तो 2 साल के इंटरव्यूज़ यहाँ नहीं हैं, क्योंकि वो रेडियो मिर्ची पर थे, गाना पर नहीं। पर पिछले 4 साल के तो हैं, सीज़न 1 to सीज़न 4, और शायद एक और भी है, ढूंढने बैठूंगी तो बड़े सारे मिल जाएंगे। हर साल का गुलजारनामा। इस साल उनका एक संकलन यहाँ पर। आइडिया मेरा नहीं है, उनका है, बस इस गीत के उस पार।
बासुदा की फिल्म रत्नदीप का गाना, देखिए वो भी याद आ गया इसके साथ ही। गुलजार जी के इस गाने को स्वरबद्ध किया आर डी ने, गाया आशा जी ने। आप हो पास तो दिन ढले, पास हो आप तो दिन चले। यानी कि दिन तो हमारे रुक गए हैं, जैसा कि मेरे पोएट इन वाइट, प्लीज़ इसको आप पोएट इन वाइट ना समझे, दैट डजंट इवन मीन एनीथिंग। पोएट इन वाइट यानी सफ़ेद पोशाक वाले शायर, जैसा कि उन्होंने खुद ही कहा है, तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना ज़रा वो ठहर जाए वहीं, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना। उसी तरह जब तक मेरा फिर से बारिशों के मौसम में बॉस की आना जाना ना होगा, मेरा लम्हा वहीं थमा थमा सा रहेगा। वैसे इस थॉट को गुलजार जी ने कई बार इस्तेमाल किया है, मसलन किनारा में भी, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा। या फिर खुशबू से, झूठे तेरे वादे पर बरस बिताए, जिंदगी तो काटी ये रात कट जाए। ये ठहरा हुआ लम्हा जो काटे भी नहीं कटता, चाहे उम्र ही क्यों ना कट जाए। सीजन 1 के इंटरव्यू में मैंने आखिरकार उनसे इसके बारे में पूछ ही लिया था। Ria's Retro. Only on Ghana. जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं, जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई ना, ना जिया लगी ना। मेरी स्ट्रगल के अर्ली दिन है आनंद जी, और इस गाने ने मुझे बहुत परेशान किया है। क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं शायद आपकी बातें थोड़ा सा ज्यादा समझ जाती हूँ, तो बहुत लोग इसके एक स्टैंजा के मीनिंग समझने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। कौन सा? ये वाला, तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना। इतने लोग आके मुझसे पूछ चुके हैं कि अगर वक्त रुक जाएगा तो फिर आप मिलोगे कैसे उस इंसान के साथ फिर वापस। फिर मुझे समझाना पड़ता है कि नहीं। क्या आप क्या समझाते हैं? मैं समझाती हूँ कि अगर कोई गया है 3 बजे, जब वो वापस आए तब 3:01 हो, वो बीच के 2 घंटे मेरे गायब ना हो जाए, तब 5 ना बजे हो, क्योंकि मुझे तो वो 2 घंटे चाहिए ना। आप सिर्फ 2 घंटे की बात कर रहे हैं, हमने जिंदगी, तो बरस कई बरस हाँ। वहीं पे रोके रहे। करेक्ट कि वो कब लौटेंगे जी, है ना? और वहीं से शुरू हाँ, करेंगे। तेरी राहों में बारहा रुक कर हमने अपना ही इंतजार किया। क्या बात वो अपने इंतजार में खड़े रहे हैं, जी। दूसरे के इंतजार में नहीं, क्योंकि मेरा अपनापन तो आप लेके चले गए। वो तो आपके साथ है जी। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ, उतने ही बजे पे खड़ा हूँ। वो अगर आपके 3 बजे हैं तो वहीं पे खड़ा हूँ, चाहे आप 1 दिन बाद आए या 2 दिन बाद या 1 बरस के बाद। जी। मेरे लिए वहीं पे लम्हा रुका है। वहीं पे रुका हुआ है। बाकी वक्त जो कट रहा है वो घूम रहा है, वो दायरा चलता रहा है, लेकिन वो लम्हा वहीं पे रुका हुआ है। और अगर तुम जाओ तो बस जाते हुए उससे कह जाना कि बस इस लम्हे से हटना नहीं, मैं इसी तपाक के साथ, इसी मोहब्बत के साथ, यहीं में इसी जुनून के साथ यहीं पे आके लिप लूंगी। जी। जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं। जीना भूले थे कहाँ याद नहीं, तुझको पाया है जहाँ सांस फिर आई वहीं। जिंदगी तेरे सिवा हाय भाई नाना, जिया लागे ना तेरे बिना, मेरा कहीं जिया लागे ना, ना जिया लागे ना।
वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, तुम अगर जाओ कभी जाओ कहीं, वक्त से कहना जरा वो ठहर जाए वहीं, वो घड़ी वहीं रहे ना जाए ना ना, जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना ना, जिया लागे ना। कितना क्यूट लगता है जब उन्होंने कहा मेरे स्ट्रगल के अर्ली दिन हैं आनंद। मतलब गुलजार साहब के स्ट्रगल के दिन, सोचिए। मतलब या श्योर रहे होंगे, हम भी जानते हैं, बट अब इट्स सो टफ टू रैप वंस हेड अराउंड दैट थॉट ना। ना जिया लागे ना गाया लता जी ने, संगीत सलिलदा। मैं आपके साथ रिया, इस बार दूर से ही गुले गुलजार का दीदार, तसव्वुर में हकीकत में नहीं। कीड़े पड़े इस मुँह कोविड को। वैसे कीड़े को कीड़ा कैसे पड़ सकता है? इंटरेस्टिंग कॉनंड्रम। Ria's Retro. Only on Ghana. खैर, आज गुलजार जी का ही आइडिया है कि पिछले इंटरव्यूज से हिस्से टुकड़े उठाकर आपको उनसे रूबरू करवाऊं फिर से। और बहुत बेहतरीन आइडिया है, कम से कम उनकी आवाज़ तो सुन लेंगे ना मिलकर हम एक साथ। जो पुराने इंटरव्यूज़ पहले सुन चुके हैं वो दोबारा सुन लेंगे, और बाई चांस अगर आज कोई एक नया लिसनर है जिन्होंने पिछले 6, 7, 8 पता नहीं कितने इंटरव्यूज़ निकल गए हैं उनको नहीं सुना है, तो वो आज चख भी लेंगे, है कि नहीं। अभी चलते हैं सीज़न 1 पार्ट 1 के इन 2 हिस्सों की ओर। मुझे दोनों बातें बहुत ज़्यादा छू गई थी, एक कश्मीर के बारे में और एक AR रहमान के बारे में। पहले मैंने उनसे पूछा था नाम अदा गीत के बारे में। तो मेरा ख्याल है ये कश्मीर के मौसम की वजह से। कश्मीर आदमी को जवान भी रखता है और कश्मीर आपको शादाब यानी ताज़ा और खिला हुआ वैसा रखता है। वहाँ की इमेजरी है उसमें, कांगड़ी का जिक्र करना जी, जिससे पता चलता है किस इलाके को गाना है। तो गानों में कहीं वो नजर आना चाहिए। और इस गाने में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपने बहुत आराम से डाल दी है। आओ ना झेलम में बहलेंगे, वादी के मौसम भी एक दिन तो बदलेंगे। जी हाँ, बहुत। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैं आप इस दौर की भी तो बात किया कीजिए जी, हम आज भी ये आपका कहते हैं। दौर है जिसे हम संभालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और हम अभी भी कह रहे हैं कि वादी के मौसम एक दिन तो बदलेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे जाके उसी एपिसोड में गुलजार जी के साथ AR रहमान की बात भी छिड़ गई थी। तब उन्होंने ये कहा था, रहमान के साथ ये अच्छा लगता था करते हुए कि रहमान ने पूरा फॉर्म गाने का बदल दिया। आपको वो नहीं लगता कि जैसे एक अस्थाई हुआ, फिर उसके साथ एक राइम आएगा, फिर उसके साथ म्यूजिक आएगा, उसके बाद फिर अंतरा, फिर एक लाइन आएगी, एक होराइजन लाइन आएगी, या जैसे लिंक लाइन कहा करते थे इस दौर में, और उसके साथ अस्थाई फिर से जुड़ जाएगी। उसने ब्लैक वर्स की तरह से ये कर दिया। एंड दैट्स माई फॉर्म इन पोएट्री। एग्जैक्टली, मैं अपनी नज्म के करीब आ गया जी।
मुश्किल है ना पिया 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 ना पिया जिया 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 दिल से बंधन है रिश्तों में कांटों की तारे हैं पत्थर के दरवाजे दीवारें बेले फिर भी उगती है और खुद से भी खिलते हैं और चलते हैं अफसाने किरदार भी मिलते हैं वो रिश्ते दिल 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 के वो दिल थे दिल 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 थे गम दिल के पर चुलबुले हैं पानी के ये बुलबुले हैं बुझते हैं बनते रहते हैं गम दिल के पर चुलबुले हैं पानी के ये बुलबुले हैं बुझते हैं बनते रहते हैं दिल से 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 दिल तो आखिर दिल है ना मीठी सी मुश्किल है ना पिया 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 ना पिया जिया 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 ना जिया दिल से 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 के लिरिक्स अगर आप ऑनलाइन सर्च करो ना तो ऐसे वाहियात वर्जन्स मिलेंगे कि आप ये नहीं समझ पाओगे कि हंसे कि रोएं। आजकल जो ये बिग डेटा और SEO का चक्कर है उससे एक बार एक गलती अगर कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन छाप दे तो वो इतनी जल्दी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर रेप्लिकेट हो जाती है कि क्या बताएं, क्योंकि ऑटोमेटेड एल्गोरिदम्स उठा रहे हैं इन्फॉर्मेशन कीवर्ड सर्च के साथ। कोई इंसान बैठकर तो कर नहीं रहा कि पिछले वाले की गलती वो सुधार दे। बहरहाल दिल से के जो लिरिक्स इंटरनेट पर हैं उनमें बहुत गलतियां हैं, मतलब कभी कैरियोके में यूज़ मत करना। वैसे भी इस गाने को कैरियोके में गाने की हिम्मत कौन करेगा, है ना? Ria's Retro. Only on Ghana. हमारे सालाना जश्न में खलल इस साल 2020 तुझे तो याद रखेंगे। जब फरवरी मार्च में कोविड का सारा मामला बढ़ने लगा था इंडिया में, तब एक पल के लिए मैंने सोचा तो था मेरे बॉस्कियाना हज के बारे में, पर सच बताऊं तब लगा था अगस्त तो बहुत दूर है, तब तक तो सब निपट ही जाएगा। खाक निपटा, हम निपट गए। अभी लग रहा है कि अक्टूबर दूर है, पर है नहीं। मेरे दुर्गा पूजा की भी लंका लगने वाली है इस साल, वो तो जाहिर है। गुलजार जी ने खुद कितने प्यार से मेरे हर साल के जिद इस ढीठपन को सराहा हुआ है, पता है आपको? वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू। और आपका मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अब कैसे अदा किया जाए और लोगों के सामने करना जरूरी है। अरे वो ये कि आप मेरे हर जन्मदिन पर, हर साल गिरा पर आप जरूर आती हैं जी। और खास तौर पर दिल्ली से उड़ के आती हैं और यहाँ से बस रिकॉर्ड करती हैं पूरा, और लाइव रिकॉर्ड करके आप वापस चली जाते हैं जी। लोगों को भी जानना चाहिए ना कि आप कितनी मेहनत से और कितने शौक से आती हैं यहाँ। ये नहीं है कि वहीं पर बैठे हुए कुछ रिकॉर्ड कर लिया।
एंड यू आर दी ओनली वन। मैं तो बटोरने आती हूँ। बस आप ही हैं जो ये करती हैं आके, हर सालगिरह पे मुझे याद है। उन्होंने मोहब्बत से टांग खींची है मेरी कि लो फिर आ गई मैं बहुत अच्छा किया। अब आप- ढीठ। हाँ नहीं, वैसे मैं अब जन्मदिन पर मेरा गुजारा भी नहीं होता इस ढिठाई के बगैर, और जब तक इस ढीठ को देख न लूं, और मुझे मालूम है वो तो वो आएगी और फिर तमाम दुनिया की ज़मीन आसमान के कलावे मिला देगी। हाँ, यहाँ की बात और ज़मीन की बात, फिर ज़मीन से ऊपर की बात, मतलब हमने ये क्या फैसला किया इस बार इस कि बार तो ज़मीन पे पाँव ही नहीं रखना, बिल्कुल। चांद पे चलना है, बिल्कुल। है ना। तो ऑब्वियसली इस साल जो वो ढिठाई भी काम नहीं आई तो बुरा तो लगेगा ही। चांद पे तो क्या, बैंड्रा तक भी जाना नसीब ना हुआ। पर मन खट्टा नहीं करना चाहिए। आखिर इतने हीरे पन्ने मोती बिखरे हैं हर साल के इंटरव्यूज में, उन्हीं में से चुनकर कुछ पेश कर देते हैं। मसलन ये वाली बात ही लीजिए। इतने बड़े नामी पुरस्कृत लेखक होने के बावजूद गुलजार साहब ने खुद कहा था सीजन 1 में कि गीतकार बहुत बाद में आता है। मतलब मैं राइटर की बात तो पीछे ही बहुत, मैं अब मेरी बात नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी वजह से ये गाने चले हैं। ये गाने अगर आवाम में मकबूल हुए हैं और पॉपुलर हो गए हैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी। मैं आई हैव गिवन अ क्यू, मैंने एक सिरा लिया, लेकिन या तो म्यूजिक डायरेक्टर धुन जिसका घोड़ा चल रहा है वो चलता है, जो रेस में जीतता है वो घोड़ा होता है, वो धुन होती है। ऊपर पे लगाम जो है वो अल्फाज को बांधे रखे उस धुन को, इसलिए अल्फाज वो लगाम की तरह अरे क्या बात, खींच के रखते हैं। और फिर उसके ऊपर ये एक्टर लोग हैं और गाने वाले हैं तो सवार है, किसी पे एक्टर सवार है, किसी पे गाने वाला सवार है, तो अल्फाज सेकेंडरी, पीछे की सीट पर है बैठे हुए। तो अच्छा है, हम मजे लेते हैं, दौड़ने वाले घोड़ा दौड़े, हम टांगे पर हम टांगे पे सवार है। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं, पलकें उठा के आपने जादू जगाए हैं। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। सपना भी आप ही है, हकीकत भी आप है। बस आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। आँखों का रंग ढूंढा है हीरे तराश कर, दिल में सजाएंगे ये रंग यूं ही उम्र भर। मुश्किल से जिंदगी के, मुश्किल से जिंदगी के रंग हाथ आए हैं, आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं।
सपने सजाए हैं। आप ही मुझ में समाए हैं। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहाँ करती है। न ये बुझती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। मुस्कुराहट सी खिली रहती है आँखों में कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं। होंठ कुछ कहते नहीं, कांपते होठों पे, मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। हमने देखी है। गुलजार जी के कुछ ऐसे गीत हैं जो इस कदर उनका सिग्नेचर सॉन्ग या कॉर्नर स्टोन बन जाते हैं कि एक पॉइंट के बाद लगता है कितना चलाएं, कितनी बार चलाएं, चलो कुछ और चलाएं, और फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। जैसे कि खामोशी का ये गाना मैंने तकरीबन 2.5 साल से चलाया ही नहीं है, ये सोच सोच कर कि कितना ज़्यादा चलाती हूँ। आपके मेरे गुलजार फेवरेट्स की लिस्ट में बिल्कुल ऊपर लता जी की आवाज़, हेमंत कुमार का संगीत, और क्या लिखा है मेरे पोएट इन वाइट ने कि हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम ना दो। रिश्तों का इल्ज़ाम, सच ही है, कई बार रिश्ता ही है जो मोहब्बत के आड़े आता है।
आँखों का ही गीत था उससे पहले, पर उसमें तो रिश्ते की महक थी। आँखों में हमने आपके सपने सजाए हैं। लता जी और किशोर दा की इश्क में सराबोर गायकी। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई, मौसीकार खयाम। Ria's Retro. Only on Ghana. चलिए, तो अब मैं आपको गुलजार जी के साथ हुए पुराने इंटरव्यूज में से कौन सा हिस्सा सुनाऊं? एक मेरे लिए निहायत ही ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि जब 2017 यानी सीज़न 2 में हमने साथ मिलकर बहुत सारे गीत पढ़े, तब शायरी पढ़ने का सलीका, तरीका, प्यार भरी डांट के साथ जो उन्होंने मुझे बताया था, उसकी याद हमेशा दिल में एक नगीने की तरह दमकेगी मेरे। सुनिए, मैं आपके साथ रिया, मेरे साथ गुलजार जी। और गुलजार जी, अब किस गीत की तरफ रुख किया जाए? वो चैप्टर बाद में लूँगा, मैं आपसे बात कर लूँ। पहले मुझे आपकी पसंद चाहिए और आपके गानों पे बात करनी है। वो जो आप एक लंबी चौड़ी फहरिस्त लेकर दिल्ली से आती हैं जी, तो इतने सफ़र के बाद मुझे एहतराम करना चाहिए ना। जी, तो बताइए इस बरस क्या लेकर आए हैं आप? मैंने ऐसे गाने निकाले इस बार जिनको अगर आप बिना उनके धुन के, मैंने 2 टाइप के गाने निकाले। एक जो आप अगर उनको उनके म्यूज़िक के बिना पढ़ो तो बिल्कुल 100% शायरी, पोइट्री लगते हैं। मसलन मैं एक सदी से बैठी हूँ लेकिन। बहुत अच्छा, अच्छी शायरी है जी, पढ़िए, पढ़ के बताइए। मैं नहीं पढ़ूँ। नहीं शायर है आप जो पढ़ने में। मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं पढ़ूँ? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए ना, उसके बाद गाना सुनेंगे ना। मैं एक सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं। कुछ चांद के रथ तो गुजरे थे, पर चांद से कोई उतरा नहीं। अब सिर्फ यह है कि शायरी पढ़ने का ढंग होता है जी, है ना, कि मैं एक सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं। कुछ चांद के रथ तो गुजरे थे, पर चांद से कोई उतरा नहीं। एक रिदम है ना, वो पढ़िए, उस तरह से पढ़िए। दिन रात के दोनों पहिए भी कुछ धूल उड़ाकर बीत गए। हाँ, मैं मन आंगन में बैठी रही, चौखट से कोई गुजरा नहीं। ऐसे पढ़िए, ये बात हुई ना। आकाश बड़ा बुढ़ा बाबा, सबको कुछ बांट के जाता है। आँखों को निचोड़ा मैंने बहुत, पर कोई आंसू उतरा नहीं। मैं एक सदी से बैठी हूँ, इस राह से कोई गुजरा नहीं। क्या बात है ना। तो यूँ पढ़िए और गाना सुनाइए। चांद के
बैठी हूँ मैं एक सदी से बैठी हूँ आकाश बड़ा बूढ़ा बाबा सबको कुछ बांट के जाता है जाता है आकाश बड़ा बूढ़ा बाबा सबको कुछ बांट के जाता है आँखों को निचोड़ा मैंने बहुत आँखों को निचोड़ा मैंने बहुत पर कोई आंसू उतरा नहीं मैं एक सदी से बैठी हूँ मैं एक सदी से बैठी हूँ बात चांद पर आ गई। कुछ चांद के रथ तो गुजरे थे पर चांद से कोई उतरा नहीं। तो लता जी का गाया हृदयनाथ मंगेशकर जी के इस गाने ने सीजन 3 वाले गुलजार स्पेशल की याद दिला दी, जब हम ज़मीन पर नहीं चांद पर पहुंच गए थे। सुनिए, बड़ी मज़ेदार बातें हुई थी 2018 में। अच्छा, पर चांद है मजेदार जगह है उसे। है ना, आप तो जा चुके होंगे। मैं तो पार्टीशन के बाद सीधा वहीं चला गया था। हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग मिले हाँ, तो उन्होंने पूछा आप यहाँ कहाँ, मैं कहा जी आप तो फिर पार्टीशन के बाद सीधे इत्थे ही आ गए। जी। ये चांद के साथ रिश्ता क्या है, आप शुरुआत बताइए। पार्टीशन के बाद तो आप वहाँ पहुँच गए, उसके बाद क्या? गोरा चिट्टा रंग है चांद का पलंग है, चांदनी में धुलती है वो कुड़ी मेरी, दूधिया को बाल है, हंसी तो कमाल है, मोतियों में धुलती है ओ कुड़ी मेरी, ओ कुड़ी मेरी। ये पता नहीं कहाँ से, तुमको तो खैर ये क्या आपने कहा था, लूनी हूँ, लूनेटिक। और मैं शायद मैं आई वॉज ओनली अ लोनली। हाँ, तो लेकिन चांद को देखना पता नहीं कहाँ से उसकी इमेज क्यों रह जाती है दिमाग में। होता ना आपका मीडियम कोई एक बन जाता है जहाँ पे आपकी इमेज जो हर बार सामने आ जाती है, जब तो उसके रूप बहुत नज़र आते हैं और मुझे वो बहरूपिया लगता है। हाँ, रोज़ चांद बदल के आता है, हर रोज़ शक्ल बदल के आ जाता है। और मैं उसे एक इस सूरत में भी देख लेता हूँ। अब मैं देखो किस किस तरह से देखता हूँ चांद को। मुझे कई बार लगता है ये बदमाश है, हंसता हुआ चला आ रहा, हाँ, बेसबब मुस्कुरा रहा है चांद, कोई साजिश छुपा रहा है चांद, कोई मन में कुछ और है उसके, कुछ छुपा के चला आ रहा है ना। वो दबी सी होंठों पे हंसी लिए जब पतला सा होता है ना, हमेशा तो पूरा तो नहीं होता ना, पर उसकी जो कलाएं बदलती रहती हैं तो हर कला में अलग लगता है जी। और एक बार तो यूँ लगा जाने किसकी गली से निकला है, झेंपा झेंपा सा आ रहा है चांद। है ना, क्या बात है, क्या बात है। शर्मीला सा, क्योंकि सीधा सादा उफुक से निकला था, उफुक इज होराइजन जी। हाँ जी।
सीधा साधा उफुक से निकला था और सर पे अब चढ़ता जा रहा है चांद। हाँ, सर पे चढ़ा लिया काम का। तो आई कीप प्लेइंग विद हिम, ही इज लाइक अ यंग बॉय। पर छू के देखा तो गर्म थमा था। धूप में खेलता रहा है चांद। हाय, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो चांद की अपनी अटखेलियाँ और उसके साथ अटखेलियाँ करना अच्छा लगता है। जी तो कब वो हमूर भी लगता है, छोटा भी लगता है, बड़ा भी लगता है। जी। और बहुत कलाएं हैं उसकी, बहुत कलाएं हैं। और 16 कला हम कहते हैं, 16 कला क्या कम होती हैं? कितनी कलाएं हैं, 16 कलाएं बिल्कुल। बहुत बड़ी हैं। इसलिए ये कुछ ऐसा रिश्ता बना हुआ है उससे। Oh हमदम सुनियो रे, ओ जनिया सुनियो रे, ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव जा आएगा। ओ हमदम सुनियो रे, ओ जनिया सुनियो रे, ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव जा आएगा। ओ सुनियो रे, ओ जनिया रे, ओ सुनियो रे, ओ जनिया रे। Here we go. I'm ripping up on the mic, just swinging with the hip, the hop once again. In effect, feel the constant slamming of the bass line. Never mess around with the funk because I'm sticking, kicking, always finger licking. I don't need Halloween just to be trick or treating because I'm always on top. You ain't gonna walk to you, don't tell me what's up. जब सीज़न 3 में चांद वाला स्पेशल किया था गुलजार जी के साथ उनकी सालगिरह पर, तब रवि ने
झट से ये बहुत बड़ी चूक पकड़ ली थी कि साथिया से ओ हमदम सुनियो रे कैसे छूट गया चांद के थीम पर। आफ्टर ऑल शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पांव चांद आएगा। तब से कोफ्त हो रही थी और आखिर आज उस भूल को सुधारने का मौका मिल गया। रवि, पता है मैंने गुलजार जी को भी आपकी ये बात बताई थी तब, और उन्होंने भी कहा था कि ओफो ये कैसे छूट गया हमसे। सो थैंक यू। Ria's Retro. Only on Ghana. आज हमारा थोड़ा अलग सा डाइट गुलजार, जैसे डाइट कोक होता है ना, वैसी डाइट गुलजार वर्जन ऑफ आवर एनुअल गुलजार स्पेशल। इस साल उनकी सालगिरह पर मैं दिल्ली से मुंबई जा नहीं पाई, और फ़ोन पर जब मैं बच्चों की तरह वैं कर रही थी तब उन्होंने खुद ही ये कमाल का आइडिया दिया कि पिछले सालों के इतने इंटरव्यूज से कुछ मोतियाँ निकालो ना चुन के। 2, 2.5 कभी 3 घंटे के एपिसोड्स हुए हैं, कभी एक साल में 2 डबल एपिसोड्स हुए हैं। तो सच में समंदर ही है जिनमें से बस इक्के दुक्के मोती लेकर आई मैं आज। पिछले साल यानी सीज़न 4 बहुत ही खास था, क्योंकि 2019 में उन्होंने हमारी मुलाकात मुरारी लाल से करवाई। ख़ास एक्सक्लूसिव प्रीव्यू रियाज रेट्रो सुनने वालों के लिए। मौसम गुलजारियत का है और मैं हूँ आपकी सालाना अड़ियल टट्टू। जी, ये गुलजारियत क्या हुआ है? कोई नई बात सुन रहा हूँ। आपके सामने हम आते, ये हम आपस में रियाज रेट्रो की फैमिली वाले बहुत यूज़ करते हैं इसको। अच्छा। हाँ, कि मौसम गुलजारियत का है। मैं एक सफ़ा ढूंढ रहा हूँ यहाँ मेरे सामने पड़े हुए कागज़ों में जी। अगर वो सफ़ा मेरे सामने आ गया तो मैं ज़रूर पूछूंगा कि ये बदलाव। बिल्कुल, हम इंतज़ार करेंगे उस सफ़े का। क्योंकि मुरारी लाल जो है उनका एक प्रॉब्लम है, मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते, वो चिंता में रहता है। अच्छा। उसे उम्मीद है सड़कों के गड्ढे भर ही जाएंगे, बड़ी हमवार हो जाएंगी सड़कें, मगर कोल्हापुरी चप्पल का अंगूठा जो निकला था मुरम्मत हो नहीं पाया, वो बरसों से खिसट के चलना पड़ता है। मुरारी लाल के कुछ इस तरह के सवाल आते हैं। मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते, मुरारी लाल की चिंताएं लंबी हैं। कोई पूछे कि दुबले क्यों, कहते हैं हमेशा शहर का अंदेशा रहता है। शिकायत और कुड़ना उनकी आदत हो गई है, मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते। मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते। जमाना बदला तो बदला भी क्या आखिर। जी। मैं कहीं आपके सवाल को लंबा तो नहीं खींच रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। पक्का? पक्का। मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते। जमाना बदला तो बदला भी क्या आखिर। फकत कुछ नोट बदले और कुछ नोटों के रंग बदले, कई सड़कों के नाम बदले, हुक्मरानों के चेहरे, पुराने पोस्टर बदले और कुछ कारों के मॉडल बदल गए। कन्हैया छोले वाला छोले ही तो बेच रहा है न पटरी पर। है भीखू मोची का बेटा भी मोची, बैठा चप्पलें गांठ रहा है। जमाना बदला तो बदला भी क्या आखिर। मुरारी लाल के माथे से बल नहीं जाते। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा, किसी आसमां
आसमां पे तो साहिल मिलेगा, किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा। मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, जहाँ पे जमीन आसमां छू रही है, वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा। कई बार देखी है सिंदूरी शाम, कई बार देखी है सिंदूरी शाम, उफक से परे जगमगाती हुई। कई बार खामोशियों में सुना है, गुजरती है मुझको बुलाती हुई, गुजरती है मुझको बुलाती हुई। जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ। मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा। बहुत बार सोचा ये सिंदूरी रोगन, बहुत बार सोचा ये सिंदूरी रोगन, जहाँ पे खड़ा हूँ वहीं पे बिछा दूं। ये सूरज के जर्रे जमीन पे मिले तो एक और आसमां में जमीन पे बिछा दूं, एक और आसमां में जमीन पे बिछा दूं। जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पे मिले वो जहाँ जा रहा हूँ। मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ, मैं लाने वही आसमां जा रहा हूँ। किसी आसमां पे तो साहिल मिलेगा। आपने नहीं सोचा था ना कि अब भी गुलजार जी का कोई गाना डिस्कवर करना बाकी है आपके मेरे जैसे के लिए? पर अभी आपके जहन में यही सवाल उमड़ रहे हैं, यहाँ तक कि आप गाना ख़त्म होने तक का इंतज़ार भी नहीं कर पा रहे थे कि अरे व्हाट इज़ दिस, ये कौन सा गाना है, इज़ दिस बाय गुलजार? जी हाँ भाई, शांत हो जाओ। जी हाँ, अ वेरी रेयर एंड वेरी प्रेशियस डिस्कवरी। और भी नायाब क्योंकि इसमें आवाज़ रफ़ी साहब की। मुश्किल से गीत मिलेंगे गुलजार रफ़ी कॉम्बिनेशन में। 1980 की इस फिल्म का नाम है कशिश। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। अगेन एन अनहर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन विद गुलजार। बहुत ही कम गाने किए होंगे उन्होंने एक साथ, वो भी ढूंढेंगे मिलकर किसी दिन एक साथ आप और मैं। चलो ये तो अच्छा हो गया, इस बार भी गुलजारियत में कुछ तो नया दे पाई आपको। इंटरव्यू के टुकड़े भले ही पुराने थे पर एक नए गीत की डिस्कवरी तो हुई। और वैसे भी पिछले साल जब मुरारी लाल का स्नीक प्रीव्यू एक्सक्लूसिव यहाँ रियाज रेट्रो लिसनर्स के लिए हुआ था, वो जो अभी किताब बन के छपी भी नहीं है, तो उसके बाद तो कुछ तो नया करना बनता था ना। आज छोड़े जाती हूँ मैं आपको पिछले साल की उनकी कही इस बात के साथ। बहुत से लोगों की दुआओं से, बहुत से लोगों की
ख्वाहिशों से, इच्छाओं से, उनकी आशीर्वाद से बहुत सी जितने सुनने वाले हैं, जैसे ये इसी प्रोग्राम के सुनने वाले, उनकी नेक ख्वाहिशात से ही तो मैं बना। क्या बात है, बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार भेजा है सब ने, भर भर के। जी हाँ, पोटली भर के लाई हूँ आज मैं यहाँ बहुत पे। बहुत शुक्रिया उन सबका। और ये तो सिर्फ एक्सीडेंट है कि मुझे किसी एक माँ ने जन्म दिया था दीना में, बाकी पैदाइश तो आप सब लोगों की वजह से, या यूँ कहे पैदाइश हो दे गई और परवरिश आप सब ने कर ली। क्या बात है। Ria's Retro. Only on Ghana. चलिए, मेरे तो 3 दिन बड़े अच्छे गुजरे अगस्त की शुरुआत में, जब मैंने पिछले 4 साल के इंटरव्यूज़ को दोबारा सुना। कुल मिलाकर आपको पता है मैंने गुलजार जी के 7 इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। मैंने खुद इस साल कैलकुलेट किया। पहले 2 रेडियो मिर्ची पर चले थे, सो वो यहाँ गाना पर मौजूद नहीं। तीसरा किया था यहीं गाना के लिए, पर तब रियाज रेट्रो शुरू नहीं हुआ था, तो वो आपको किसी अलग एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। इंटरव्यूज़ 4, 5, 6 और 7 रियाज रेट्रो के हर सीज़न में एक, 2016 से लेकर 2019 तक। और इस बेहतरीन ट्रेडिशन को तोड़ दिया मुए कोरोना वायरस ने। इस कीड़े को कीड़े पड़े, और इसलिए आज आपके लिए 8वां इंटरव्यू तो नहीं ला पाई, पर हाँ, गुलजार जी की आवाज़ का गुड़ चख लिया हमने, साथ उनके गीत सुन लिए, और अगले साल फिर रवाना होंगे बॉस्कियाना की ओर। इस उम्मीद के साथ मैं रिया आज चलती हूँ। डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। ओ माझी रे, ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। ओ माझी रे, साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। हो कागजों की कश्तियों का कहीं किनारा होता नहीं। ओ माझी रे, माझी रे, कोई किनारा जो किनारे से मिले, वो अपना किनारा है। ओ माझी रे, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। हो रास्तों में मिल गए हैं कभी सहारे टूटे हुए। कोई सहारा मझधारे में मिले, जो अपना सहारा है। ओ माझी रे, अपना किनारा नदिया की धारा है। You were listening to Ria's Retro. Only on Ghana.